नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाल ही में सूचना सहायक के जो हैं पदों में बढ़ोतरी हुई है, 685 पद बढ़ाए गए हैं। तो उसके बाद से एक सवाल उठ रहा है और संगणक में भी 80 पद बढ़ाने की बात चल रही है। तो जो है आईए में तो सूचना सहायक में एक तरीके से 685 पद बढ़ाए गए हैं, और अगर संगणक या कंप्यूटर की बात करें तो उसमें भी 80 पद बढ़ाने की बात चल रही है। ऐसा जो एक तरीके से वायरल हो रही है कि हाँ बढ़ने वाले हैं, या जो भी हैं एक तरीके से बेरोजगार नेता या बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिपार्टमेंट के या विभागों में चक्कर काट रहे हैं और आगे बात बढ़ा रहे हैं, लगता है कि पद बढ़ जाएंगे। तो इस मुद्दे, इन दो भर्तियों के पदों को बढ़ते हुए देखकर जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थियों हैं, क्योंकि एक तरीके से चिंता बढ़ रही है और उनके भी मन में यार काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं। हमारे पास भी कॉल मैसेज आए तो कह रहे हैं कि क्या जूनियर अकाउंटेंट में पद बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं कि कोई तो कह रहा है कि 216 पद बढ़ेंगे, कोई कह रहा है 361 पद बढ़ेंगे, कोई कह रहा है 600 प्लस पद हैं जो बढ़ने वाले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि आलोक राज जी ने, हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन जो बोर्ड है उनके चेयरमैन ने एक बार कहा था कि ये सीईटी के थ्रू एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम है सीईटी के थ्रू हुआ था, इसलिए अब इसमें जो है पद नहीं बढ़ाए जा सकते। जैसे ही इसमें पद बढ़ाए जाएंगे तो जो 15 गुना की कट ऑफ है वो प्रभावित होगी। 15 गुना की कट ऑफ के अनुसार अगर कैंडिडेट ज़्यादा पास होते हैं तो फिर उनको एग्ज़ाम करवाया जाएगा, फिर वो प्रोसेस तो ये वापस नहीं हो सकता। इसलिए जूनियर अकाउंटेंट में पदों में बढ़ोतरी वाली बात यहाँ खारिज हो जाती है, पद नहीं बढ़ेंगे। हाँ, सूचना सहायक और संगणक में इसलिए पद बढ़ाए गए क्योंकि वो सीईटी से बाहर थे, इसमें 15 गुना की ऐसा कोई इशू नहीं था। इस वजह से जो जूनियर अकाउंटेंट में अगर पदों को बढ़ाए जाने वाली बात चल रही है तो वो एक तरीके से गलत है और इस पर बहस होनी नहीं चाहिए और इस स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब आगे बात करते हैं कट ऑफ का और रिजल्ट का, तो वो भी हम देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो ये हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी का एक ट्वीट है कि आइए इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सीएसओ, जूनियर अकाउंटेंट संगणक के रिजल्ट इसी महीने के आगे तक निकालने का प्रयास है। फिक्स डेट नहीं दे सकते, टेक्निकल इशू इनके जो भी हैं फिक्स नहीं दे सकते हैं, लेकिन जून में जो है सारे रिजल्ट आ जाएंगे और यहाँ तक कि 22 से 25 जून तक ये सारे रिजल्ट आ जाएंगे। अब देखते हैं अगले वीक में शायद जूनियर अकाउंटेंट के काफ़ी रिजल्ट शायद संभवित है, तो 2 4 रिजल्ट है जो आगे वाले आ जाएंगे। 1 2 रिजल्ट संगणक का है वो थोड़ा अगले वीक में हो सकता है। तो ये रिजल्ट की स्थिति है जो भी क्लियर होगी अगले वीक में जो आपका रिजल्ट आ जाएगा। 19 से 21 जून के बीच में आपको जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। और रिजल्ट की जो पीडीएफ है इसी चैनल पे हम आपको, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करने ला उसमें कर लेना, उसमें हम आपको ज़रूर भेज देंगे और सबसे पहले भेज देंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ हमने पहले भी बता रखे हैं और हम अभी भी उसी कट ऑफ का एक तरीके से कायम है। और क्योंकि अभी जैसे एएनएम है, एएनएम का रिजल्ट आया, जीएनएम का रिजल्ट आया, इनकी कट ऑफ देखी तो लगा है कि 400 का पेपर है और लोगों के एएनएम के तो 27% भी नहीं बन रहे, 108 नंबर आ रहे हैं 400 में से। जीएनएम में है तो 200 के आसपास नंबर आ रहे हैं, ओबीसी के 196 या 186 जैसे मार्क्स आ रहे हैं। तो अब कट ऑफ देख लीजिए। हालांकि इन दोनों का फील्ड अलग है, वो मेडिकल का एग्जाम है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट भी का भी जो एक तरीके से एग्जाम पैटर्न वगैरह जो प्रक्रिया रही है लगभग वही है, तो हम ये कह सकते हैं। तो एक तरीके से जो हमारी कट ऑफ बना रखी है हमने, जैसे जनरल की कट ऑफ है ये 48 से 50, और ओबीसी की है 47 to 49, एमबीसी की है 46 to 48। तो यही कट ऑफ जाने वाली और ये फाइनल कट ऑफ बना रहे, 2 गुणों की कट ऑफ नहीं बता रहे। पिछले वीडियो में एक शायद ईडब्ल्यूएस की नहीं बता पाए तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे। तो अब इस बार मैं बता दें कि ईडब्ल्यूएस की हमेशा ओबीसी से कम जाती है, तो 1% 2% कम मान लीजिए, ज़्यादा तो गैप होगा नहीं, क्योंकि 9 नंबर 1% है जो 9 नंबर के बराबर है। तो आप मान सकते हैं 4-5 नंबर वैसे ही अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में गैप रहता है तो यहाँ 9 नंबर मान लेते हैं 1% का, आधा या 1% का ही गैप रहेगा। ऐसा नहीं है कि ओबीसी के अगर 48 है तो ईडब्ल्यूएस की कोई 40 ही चली जाएगी, इतना गैप नहीं रहेगा, तो 1% का गैप रहता है। और दूसरा है कि आगे एससी एसटी एक्स सर्विसमैन ऑल फीमेल इन सब की जो कट ऑफ है वो मिनिमम क्राइटेरिया जो है हम 40% को मान के चलते हैं। अब लोग कहेंगे कि 40% का तो जनरल के लिए क्राइटेरिया है, इनके लिए तो रिलेक्शन दिया गया 5% का, तो 35% तक हाँ वो चीज़ मान लेते हैं कि भाई मिनिमम क्राइटेरिया आपने क्वालिफाई कर दिया, लेकिन बढ़ के भी कट ऑफ है जो आपकी ये 2 गुणों की रह गई, तो ये फाइनल कट ऑफ 40% तक आपका आराम से हो जाएगा। तो एक्स सर्विसमैन ऑल फीमेल, इसमें फीमेल और एक्स सर्विसमैन की सीटें खाली रहने की बात चल रही है इधर उधर। और बाकी ये भी है कट ऑफ को लेकर मार्केट में बहुत वो बना हुआ है, कुछ लोग 60 भी बता रहे हैं, इस बार कट ऑफ 60 से 62 जाएगी, 55% से तो किसी हद में कम नहीं रहेगी। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, वो आगे रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा। और ये थी कट ऑफ के बारे में, पद बढ़ेंगे कि नहीं उसके बारे में, और रिजल्ट की अपडेट। तो हमने तीनों ही अपडेट दे दी हैं इस एक ही वीडियो में, और उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुई होगी और आगे भी हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।